नमस्कार, स्वागत है आपका हेल्दी इंडिया में। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। आज है शनिवार और हर शनिवार रविवार हम लाते हैं हेल्दी इंडिया, क्योंकि हमें है आपकी सेहत का ख्याल। तो अगर आप भी रातों को ठीक से नहीं सो पाते हैं, करवट बदलते रहते हैं, तो आज का शो खास तौर पर आपके लिए है। क्योंकि पिछले हफ्ते बहुत सारे लोगों ने रात को ठीक से नींद आने की शिकायत के बारे में हमें बताया था, इसीलिए आज इसी पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ डॉक्टर्स का पैनल भी जुड़ चुका है, उनसे भी बातचीत करेंगे। साथ ही आप भी अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, हमारी फोन लाइंस आपके लिए खुली हुई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की, और सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। अपने शरीर को आराम देना और रात को अच्छी नींद लेना आपकी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन हो सकता है कि आप रात को ठीक से ना सो पाते हो। रात को सोते समय आपको दिक्कत पेश आती हो। ये परेशानियां कई तरह की हो सकती हैं, जैसे अनिद्रा, नींद न आना, करवटें बदलते रहना, स्लीप एपनिया, सोते समय मांसपेशियां शिथिल हो जाना, बेचैन पैर सिंड्रोम, सोते समय पैरों में बेचैनी महसूस करना, रात को ठीक से अच्छी नींद न मिलने की वजह से हो सकता है कि आपके शरीर के दूसरे हिस्सों पर इसका खराब प्रभाव पड़े। ये प्रभाव सिर्फ चेहरे की रौनक से जुड़ा नहीं हो सकता, बल्कि इसकी वजह से आपको नींद संबंधी कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। जब आपको नींद संबंधी विकार होता है तो डायबिटीज और हृदय रोग की बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। स्लीप एपनिया से पीड़ित लोगों में हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, नींद की कमी की वजह से आपका वजन भी बढ़ सकता है। अच्छी नींद लेना आपकी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए आप कुछ टिप्स भी फॉलो कर सकते हैं। शायद आप इनकी वजह से चैन की नींद सो पाएं, जैसे कि खुद को तनाव से दूर रखें, व्यायाम करें, खुश रहने की कोशिश करें, योग करें, अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करें, कैफीन वाली चीजों का सेवन अवॉइड करें, सोने और जागने का समय निर्धारित करें। इसके अलावा भी अगर आप अपनी सोने की समस्या से नहीं उबर पा रहे हैं तो किसी डॉक्टर से जरूर परामर्श लें, क्योंकि अगर आप रात को ठीक से नहीं सो पाएंगे तो यकीन मानिए इसका सीधा असर सिर्फ आपके काम पर ही नहीं पड़ेगा, साथ ही आपको स्वास्थ्य संबंधी दूसरी दिक्कतें भी पेश आ सकती हैं। न्यूज इंडिया के लिए मोनिका सिंह की रिपोर्ट। तो हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ चुके हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे नींद के विषय में। अगर आपकी भी कोई समस्या है, अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं, कोई क्यूरोसिटी है, या फिर असल में आप भी नींद की बीमारी से जूझ रहे हैं, समस्या से जूझ रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, फोन हमें कर सकते हैं। फोन लाइन्स हमारी खुली हुई है। मैं डॉक्टर्स के साथ आपका तारुफ करवाना चाहूंगी। हमारे साथ प्रोफेसर स्नेहलता डोनाल जुड़ी हैं, जो कि आयुर्वेदाचार्य हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्नेहलता जी। डॉक्टर सजीला मैनी हमारे साथ जुड़ी हैं, जो कि मनोचिकित्सक हैं। डॉक्टर मनीषा सिंघल हमारे साथ जुड़ी हैं, जो कि मनोवैज्ञानिक है। डॉक्टर सौम्या मुदगल हमारे साथ जुड़ी हैं, जो कि मनोचिकित्सक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर सौम्या का मैं रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर सौम्या, नींद की समस्या किसे कहेंगे? कितना सोना जरूरी है? आपको लग रहा है कि इतना नहीं सो पाए तो नींद की दिक्कत हो सकती है? चलिए डॉक्टर मनीषा का रुख कर लेते। डॉक्टर मनीषा जी, जी बताइए, नींद की समस्या के विषय में आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? कितनी इंपॉर्टेंट है नींद और इसकी वजह से क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं? नींद बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एक हमारी जो वर्क में प्रोडक्टिविटी होती है, या हम कितना फ्रेश फील करते हैं, कितना एनर्जेटिक फील करते हैं, उसमें एक नींद का बहुत मेजर रोल होता है।
और हर इंसान के लिए ज़रूरी नहीं कि एक फ़िक्स नंबर ऑफ़ आवर्स ही ज़रूरी हैं नींद के, कि अगर 8 घंटे की या 9 घंटे की नींद किसी को चाहिए तो हर इंसान को उतनी ही नींद चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि कितना, क्या आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी है, आप कितना अपने दिनचर्या में रूटीन, डेली रूटीन और वीकली रूटीन, 2 तरह के रूटीन होते हैं, तो उसमें आप कितना एक्टिव रहते हैं, किस तरह का न्यूट्रिशन आपका है, क्या आपके मेडिकल इश्यूज़ हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, कि क्या आपके इश्यूज़ हैं, क्या एज है, और आप क्या न्यूट्रिशन आप ले रहे हैं, प्लस आपका पानी का इंटेक क्या है। सो ये सारे एलिमेंट्स हैं जो ज़रूरी हैं जिससे नींद किस तरह की आपको आ रही है, ये नींद को प्रभावित करता है। अब अगर कुछ लोग जैसे आते हैं हमारे पास, तो कुछ कहते हैं कि नहीं हमें तो इंसोम्निया है। अब उनसे हम पूछते हैं कि कितने, हाउ मेनी आवर्स इन अ डे यू आर स्लीपिंग, तो जैसे कि नहीं, रात में तो नींद नहीं आती है, मुश्किल से 2-3 घंटे बहुत मुश्किल से सो जाते हैं, लेकिन दिन में तो आ जाती है नींद। तो टोटल नंबर ऑफ आवर्स अगर आपके 7-8 घंटे आ रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि आपकी नींद थोड़ी सी रेगुलेटेड नहीं है, और घंटे तो आपके पूरे हैं, नींद आपकी पूरी है, लेकिन समय उसका उचित नहीं है। तो नींद को आपकी जो स्लीप साइकिल है उस पर थोड़ा सा फोकस करें कि किस तरह से आप रात की नींद आराम से और अच्छे से ले सकते हैं, जिसमें कोई डिस्टरबेंस ना नहीं है। अब किस तरह की डिस्टरबेंस हो सकती है, क्यों नींद आपकी सही नहीं आ रही है, तो उसमें हो सकता है कहीं रूम में अगर आपको अंधेरा है तो आपको अंधेरा शायद आपके लिए ठीक नहीं है, या अगर कहीं से लाइट आ रही है तो वो ठीक ना हो, या हो सकता है आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी ही इतनी नहीं है कि आपकी बॉडी ही थकी हुई नहीं है, तो वो भी एक आम कारण होता है कि नींद आने के लिए थोड़ा सा थकावट तो ज़रूरी है। तो उसके लिए कुछ और उपाय होते हैं। So हमारे these are साथ the एक ways. कॉलर जुड़ी है, उनसे बात कर लेते हैं। पहले आशा अग्रवाल जुड़ी है हमारे साथ उड़ीसा से। आपका स्वागत है आशा जी, सवाल पूछिए अपना। मुझे नींद नहीं आती है। जी। मैं पूरे दिन काम में बिजी रहती हूँ, जबकि मैं थक भी जाता है मेरा शरीर, लेकिन फिर भी मुझे नींद नहीं आती है। जी, नींद नहीं आती है, हालांकि पूरे दिन आप काम में बिजी रहती हैं। स्नेहलता हाँ, जी। मैं नींद की टेबलेट भी खाती हूँ, तभी भी मुझे नींद नहीं आती है। हाँ जी, आपका उम्र क्या है? 51। 51। जी। हाँ जी, कब से है ये दिक्कत आपको? 6-7 साल हो गए। 6-7 साल हो गया। आपको मेनोपॉज हुआ है क्या? यानी कि 15 साल हो गए मेनोपॉज मेंसेस हुए। हो रहा है आपको या बंद हो गया? मेनोपॉज बंद हुए 15 साल हो गए। अच्छा, 15 साल हो गया। ठीक है। हाँ जी। देखिए, नींद ना आने के कई कारण हैं। आप थक रहे हो, पूरी दिन भर काम कर रहे हो, फिर भी नींद नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कि कोई और भी कारण होगा। आपको कोई थायराइड या शुगर की बीमारी या बीपी का ऐसा कुछ है? नहीं है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ नींद की प्रॉब्लम है। जी। तो आप ऐसे करिए, कोई चिंता हो, कोई स्ट्रेस हो, तो उन चीज़ों को आप छोड़ दीजिए, और सिर पे पूरी तेल से अभ्यंग कर लीजिए, सिर का मालिश जैसे हम कहते हैं, और पैरों को भी मालिश करना। सोने से पहले जो है पैरों को दोनों को गुनगुना सा पानी में 5-10 मिनट तक रख के, उसके बाद साफ करके फिर पैर के भी तेल से अभ्यंग कर लेना, मालिश करवा लेना। मैंने ये भी कर लिया। हाँ, तो लगातार करिए आप 3 महीने से 6 महीने तक। 6 महीने 7 महीने ये भी करा था, तब भी आपने कभी शिरोधारा किया है? शिरोधारा एक पंचकर्म होती है जो सिर पे। हाँ, किया है। अच्छा, किया है। तो फिर आप हाँ एक जी। आसपास जो है आयुर्वेदिक डॉक्टर या किसी भी डॉक्टर के पास आप जाइए, एक पूरी तरह से जांच होने की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी हद तक आप अपनी तरफ से कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कहीं हार्मोनल इम्बैलेंसेस है या कोई और दिक्कत हो तो उसको रूल आउट करना पड़ेगा। आप डॉक्टर को संपर्क करिए ज़रूर। ठीक है, आपका नंबर दे दीजिए, आप ही कर लेती हूँ। नंबर लिख लीजिए आप। बताइए, 1 मिनट लिख रहे हैं, 1 सेकेंड। आप बताइए। 93-104 93104 75039 75039। 39। पर आप उड़ीसा में है तो मैं चाहती हूँ कि आसपास के ही कोई डॉक्टर को पहुँचाए। एक बार वापस बोलिए नंबर प्लीज। चलिए, हम प्रयास करेंगे कि आपने जो समस्या अभी हमारे सामने रखी, इस पर हम चर्चा करें अभी अगले 1 घंटे में। बहुत बहुत शुक्रिया हमें फ़ोन करने के लिए।
ऐसे और भी कॉलर्स अगर कुछ जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो अपने सवाल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम उन सवालों का जवाब देने की कोशिश आपको करेंगे। डॉक्टर सजीला मैनी भी हमारे साथ बनी हुई है। सजीला जी, इतनी कॉमन आखिर कैसे हो गई है ये नींद की समस्या? सजीला जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, अब आवाज आ पा जी जी रही है? जी बिल्कुल। अब आवाज आ पा रही है? जी, आवाज साफ आ रही है, हाँ? अपनी बात हाँ, रखिए। ऐसा है कि नींद की। हेलो, जी जी सजीला जी बोलिए। आवाज आ पा रही है? जी बिल्कुल, मैं सुन पा रही हूँ आपको। सुन पा रहे हैं आप हमें? जी 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 तो बिल्कुल ऐसा है, नींद की प्रॉब्लम जो हमें हमें हो रही है जब से सोसाइटी 24/7 हो गई है, जब से सोसाइटी जो है कंटिन्यूसली जो है 24/7 हो गया है, हमारा दिन और रात एक जैसा हो गया है, हमें आर्टिफिशियल लाइट आ गई है, उसके कारण भी हमें प्रॉब्लम हो गई है। हमें हमारा लाइफस्टाइल के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गई हैं, उसके कारण हमारा प्रॉब्लम हो गया है। हमारा प्रॉब्लम जो है हमारे खान पान के अंदर फ़र्क आ गया, हमारी एडिक्शंस बहुत बढ़ गई हैं, हमारे स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ गए हैं। तो इसके कारण जो है हमारा पूरा लाइफस्टाइल एक पूरा स्पेक्ट्रम है। कुदरत ने हमें एक नियम दिया है, कुदरत का नियम है 2:1 का रेशियो, कि अगर आप 16 घंटे जागते हैं तो आपको 8 घंटे सोना जरूरी होता है। ठीक है, कई लोग कहते हैं हमारा कम से काम चल जाता है, हम 4 घंटे में काम हो जाता है, 5 घंटे में काम हो जाता है। ऐसा वो थोड़े टाइम तक तो काम होता रहता है, मगर वो स्लीप डेट कहते हैं, स्लीप डेट होता है, मतलब स्लीप का कर्ज। वो हम कर्ज जोड़ते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं। 1 घंटा 2 घंटा, हर दिन का अगर 2 घंटा करेंगे तो एक दिन बॉडी क्रैश करेगी, आपके परफॉर्मेंस के अंदर फर्क पड़ेगा, जी। या बॉडी मैं रुकना चाहूंगी आपको। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैदराबाद से, ओम प्रकाश है। स्वागत है आपका ओम प्रकाश जी, सवाल अपना पूछिए। मेरे को पाँव में जलन जाती है, नींद नहीं होती, तो मेरे को ब्लड प्रेशर शुगर कुछ ही नहीं है और कोई बीमारी नहीं है, खाली रात में ओम प्रकाश जी, आपकी आवाज हमें ठीक से नहीं मिल पा रही है, थोड़ा धीरे धीरे बताइए। कब्जियत बहुत रहती है, कब्जियत रहती है। क्या आप सुन पा रहे समझ हैं? नहीं आ रहा है। ओम प्रकाश जी, सवाल प्लीज अपना जरा दोहरा दीजिए और थोड़ा धीरे धीरे अगर आप बोल पाए ताकि हम समझ पाए। 80 साल उम्र है मेरी और मेरे को पाँव में जलन रहती है और रात में नींद नहीं होती। मेरे को ब्लड प्रेशर भी नहीं है, शुगर भी नहीं है, और खाली कब्जियत रहती है शरीर में और व्यायाम वगैरह कुछ नहीं कर पाता, थोड़ा चलते चलते गिर जाता। कहाँ पे आप जलन? समझ पाएंगे हाथ स्नेहलता जी? पैरों, मैं जितना समझ पाई हूँ आपके हाथ पैरों में जलन होती है और नींद नहीं आता है। देखिए, 3 चीज़ों को ध्यान रखना है। एक है आहार, दूसरा निद्रा और तीसरा व्यायाम। इन तीनों चीज़ों को आप संतुलन करके चलना पड़ेगा। आपकी कोई आहार में कोई कमी तो नहीं है जिसके कारण नींद नहीं आ रहा हो। और दूसरा, आजकल मोबाइल, अगर आप रिटायर्ड हैं तो मोबाइल ज़्यादा चलाते हैं, तो मोबाइल चलाने के टाइमिंग्स भी कम करना चाहिए, क्योंकि ये जो चक्षुरिंद्रिय यानी कि जो हमारे आंखें हैं, आंखें जो है ज़्यादा लंबा समय तक एक चीज़ को नहीं देखना चाहिए। और उसकी प्रकाश, जो मोबाइल की जो प्रकाश अगर आंखों में गिरती है तो उसके कारण भी हमें नींद नहीं आता, तो उसको कंट्रोल करनी चाहिए। तो आहार, निद्रा और व्यायाम को कंट्रोल करिए और आसपास के कोई भी चिकित्सक के पास पहुंच जाइए, बहुत अच्छी तरह से आपको नींद आने लगेगी। तब तक जो है आप अश्वगंधा मिलती है, अश्वगंधा की चूर्ण आप दूध में मिलाकर उसको रात में पीते रहिए। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा। हमारे साथ अतुल गर्ग भी जुड़ चुके हैं, एक कॉलर है। स्वागत है आपका, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। जी, अपना सवाल पूछिए। जी, मुझे नींद नहीं आती है और सुबह के समय 3 साढ़े 3 बजे के बाद ही नींद आती है, ठीक तो है क्या कारण हो सकता है? और ये समस्या पहले तो चल रही थी 4-5 साल पहले, बस ये हम दवाएं लेते थे सरगंधा तो ठीक हो जाते थे, लेकिन अब नींद नहीं आ रही है उसको लेने के बावजूद। ओके, जी सो मनीषा जी, आपकी एज मैं जानना चाहूंगी। अपनी एज बताइए सर। 64। 64, ओके। और आप कितने बजे सोते हैं रात में और कितने बजे आप डिनर लेते हैं रात में? 11-12 बजे हम सोते हैं। 11-12 बज जाता है। डिनर का टाइम आपका यूजुअली क्या रहता है?
दिन भर तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम पैदल चल के अपना समय बिता लेते हैं और थका लेते हैं अपने शरीर को। जी, रात में खाना किस समय आप खाते हैं? खाना खाने का समय 9 बजे। हाँ जी, थोड़ा सा तेज बोलिए। खाना खाने का समय 9 बजे। रात 9 में 9 बजे है, ओके। और उसके बाद कोई चाय कॉफी कुछ उस तरह का तो नहीं रहता है? नहीं, चाय तो दिन में चलती है, लेकिन नहीं, खाने के बाद खाने के बाद भी क्या आप चाय खाने के पीते हैं बाद रात में? नहीं पीते, बिल्कुल नहीं पीते। बिल्कुल नहीं लेते हैं। खाने के बाद आप थोड़ा सा वॉक शुरू कर दीजिए, पोस्ट डिनर वॉक जिसे हम कहते हैं। थोड़ा वॉक करना शुरू कर दीजिए। और दिन भर में आपका पानी का इंटेक कितना रहता है और स्क्रीन का उपयोग कितना है? तो ब्लू लाइट जैसे इनका उपयोग तो कुछ ज्यादा है। हाँ जी, और पानी भी कम लेते हैं, ये बात सही है। पानी भी कम लेते पानी हैं, भी कम स्क्रीन का लेते हैं। उपयोग- सो बॉडी हमारी डिहाइड्रेशन में चली जाती है, जिसकी वजह से नींद थोड़ा सा इफेक्ट होती है। तो आप पानी का इंटेक अगर पॉसिबल है उसको थोड़ा 3 लीटर 4 लीटर कुछ अगर पॉसिबल है तो आप कर लीजिए। अगर आप 3-4 लीटर सोचेंगे तो शायद 2-3 लीटर तक हम पहुंच जाते हैं। और थोड़ा वॉक अगर पॉसिबल है, अगर आपकी हेल्थ अलाउ करती है, तो मॉर्निंग एंड इवनिंग वॉक आप अपने रूटीन में ऐड कर लीजिए। अगर वॉक इजीली आप कर सकते हैं तो योगा के बारे में भी आप सोच सकते हैं, थोड़ा योगा कर सकते हैं। प्लस सोने से पहले गुनगुने पानी में 10 मिनट अपने पैर अगर सोक कर लें, नमक डाल लीजिए, थोड़ा सोक कर लीजिए, तो रिलैक्सिंग होता है ये। और उनको अच्छे से आप वाइप ऑफ करके कुछ अच्छा मॉइस्चराइज़र क्रीम लगा के तब सोएं अगर, तो बेटर रहेगा। ये आप ट्राई करके देखिए। और एक डीप ब्रीदिंग भी होती है, डीप ब्रीदिंग भी आप ट्राई कर सकते हैं सोने से पहले, जिसमें आप केवल अपना अगर डीपली आप ब्रीथ कर पाएँ ठीक है, अदरवाइज़ जो आप ब्रीथ कर रहे हैं केवल आपको उस पर फोकस करना है कि आप सांस अंदर ले रहे हैं और सांस बाहर छोड़ रहे हैं। सो जो नॉर्मल ब्रीदिंग है केवल उस पर आप फोकस करिए। आई एम श्योर आपको नींद बेटर आएगी। और सोने का टाइम थोड़ा आप अगर पीछे शिफ्ट कर दें, पॉसिबिलिटी अगर है तो ऐसा कर लीजिए। डिनर और पहले ले लीजिए, 8 बजे तक डिनर ले लीजिए, 1 घंटा शिफ्ट करने की कोशिश करिए। तो एटलीस्ट 3 साढ़े 3 बजे अगर आपको अभी नींद आ रही है तो हो सकता है आपको 1:30 बजे 2 बजे तक नींद आ जाए। तो पूरी हम साइकिल आपका जो दिनचर्या है उसको हम 1-1.5 घंटा अगर पहले शिफ्ट कर सकें तो थोड़ा सा इम्प्रूव होगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर सजीला, अपनी बात अब पूरी कर लीजिए प्लीज। मैं डिस्कस कर रही थी कि स्लीप की प्रॉब्लम्स आ क्यों रही हैं। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि जो डॉक्टर का नियम है वो 2:1 है, ठीक है। हर 16 घंटे के बाद 8 घंटे सोना जरूरी है, नहीं तो बॉडी एक स्लीप डेप्रीवेशन के अंदर आ जाती है। स्लीप डेप्थ का बढ़ता जाता है, जब स्लीप का कट बढ़ता जाता है तो स्लीप डेप्रीवेशन आ जाती है और स्लीप पर हमारी परफॉर्मेंस के अंदर इम्पैक्ट करती है, हमारी हर चीज के अंदर इम्पैक्ट करती है, हमारी हेल्थ के अंदर इम्पैक्ट करती है। हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, हमारा वर्क परफॉर्मेंस खराब हो जाता है। हमें जरूरत है इसको हैंडल करने की। जैसे कि अभी मैम ने बोला, ओशो का भी एक हमारे आचार्य रजनीश का भी एक वो था कि 3 आर्ट्स को मानते थे जिंदगी में, जिसको वो 3 पिलर्स ऑफ हेल्थ कहते थे, राइट डाइट, राइट एक्सरसाइज और तीसरा राइट स्लीप, ठीक है। तो स्लीप में हम लोग जो है हम इन तीनों में ही आजकल गड़बड़ कर रहे हैं। आहार में भी गड़बड़ कर रहे हैं, हम डाइट में भी एक्सरसाइज कर नहीं पाते हैं, एक्सरसाइज हमारा और हो नहीं पाता। जो भी हम करते हैं सारा टाइम हम लोग ये मोबाइल के सामने बैठते हैं, इससे भी आंखों के अंदर स्टिमुलेशन बहुत जाती है, के कारण भी जो नींद नहीं आ पाती है। और एक चीज बहुत लोगों को इंसोम्निया को हैंडल करते हैं, जो लोग बहुत बड़ा इश्यू बना लेते हैं और जो पहले ही सोच लेते हैं मन के अंदर कि मुझे नींद नहीं आएगी, ठीक है, उस इंसान को नींद नहीं आती है। जी, आप समझ रहे हैं। सजीला जी कॉलर भी जुड़ गए हैं लोग... जो नींद के विषय में जानना चाहते हैं, इन्हें भी नींद नहीं आती है। विजय हमारे साथ, स्वागत है विजय जी, सवाल अपना पूछ सकते हैं। हाँ नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। हाँ मैडम, मुझे 10-12 साल से बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। जी, नींद नहीं आ रही 10-12 साल से। हाँ डॉक्टर सजीला। 12 साल से सो नहीं रहा है, वो गलत समय पे सो रहा है या वो माइक्रो स्लीप ले रहा है। ऐसा कभी नहीं होता कि सो नहीं रहा है, वो गलत समय पे सो रहा होगा, समय पे सो नहीं रहा होगा। क्योंकि अगर एक इंसान 72 घंटे से ज्यादा जागता है, सजीला जी सवाल सुन लेते हैं उनका। मार्केटिंग का काम है, मैं पूरे दिन ट्रैवलिंग करता हूँ फिर भी रात को नींद नहीं आती है।
पूरे दिन आप क्या करते हैं सर? ट्रैवल। ओके, ट्रैवल करते हैं। मेरा मार्केटिंग का काम है। ठीक है, ठीक है। सजीला जी, मार्केटिंग का काम है, पूरे दिन ट्रैवल करते हैं और रात को सो भी नहीं पाते हैं। 10-12 साल से ये प्रॉब्लम। सोचिए, जिस भी चीज के पीछे भाग, बिल्कुल 10-12 साल से आप नींद के बारे में बहुत सोच रहे हैं और सोने से पहले ही आप दिमाग में बिठा लेते हैं मुझे नींद नहीं आएगी। हाँ, जो नींद इंसान नहीं ऐसा आती सोचता है, मुझे, उसको नींद बिल्कुल। नहीं आती। तो आज ये सोचना बंद कीजिए और मैं ये पूरा सोचिए कि नींद रात अपने आप टीवी आएगी, देखता रहता हूँ। नेचुरल प्रोसेस है। ये आप ही का- जी हाँ जी। विजय जी, आपके बारे में ही बात कर रहे हैं जी। ठीक कह रहे हैं, टीवी देखता रहता हूँ, नींद नहीं आ पाती है, आप ही की समस्या का समाधान करें। बताइए, सुनिए। जब आंखों के अंदर इतना स्टिमुलेशन होगा, नींद कहाँ से आएगी? देखिए, हम लोग मोबाइल साथ में रखते हैं, मोबाइल की लाइट तो देखिए कितनी ज्यादा होती है। वो लाइट और मोबाइल मैं मोबाइल ज्यादा यूज नहीं करता हूँ मैडम। अच्छा, मोबाइल ज्यादा टीवी यूज नहीं करते हैं, टीवी देखते में भी रहते हैं। स्टिमुलेशन है, टीवी में भी स्टिमुलेशन है। मोबाइल के बजाय आप ऐसा किया कीजिए, टीवी के बजाय आप ऐसा किया कीजिए, आप अपने एक ना जो है एक स्पीकर लेके ना एक बहुत अच्छे कोई जैसे भजन चला लीजिए या कोई ओम, जिसमें आपका अंधेरा करके लेकिन आप ऐसे भजन देखिए, कितना वो सुनो आपकी- मैडम, भजन की एक हद होती है ना। आप गाने सुन लीजिए, आपका अपनी पसंद का routine कुछ क्या सुन रहता लीजिए। ये सिर्फ आपको एक सपोर्ट देने की कोशिश, जैसा कि आप चाह रहे हैं। भजन नहीं बोल रहे हैं, कोई चैंटिंग हल्की सी सुन लीजिए, या कोई बहुत मतलब आप टीवी मत देखिए, आप कुछ सुन लीजिए, कानों का वो हो जैसे आप रिलैक्सिंग। नहीं, लेकिन मैडम मेरी बात सुनिए। हाँ, बोलिए बोलिए। प्रॉब्लम ये है कि वो नींद का जो ऑर्डर होना चाहिए माइंड में से, वो होता ही नहीं है। आपको अपने रूटीन में एक एक्टिविटी ऐड करने की ज़रूरत है, और जो आपका रूटीन चल रहा है कुछ। इनको बोलिएगा रात को एक शावर लें, ड्यू वाटर का शावर, मतलब नहाइएगा रात को, बहुत फर्क पड़ता है। चलिए विजय जी, आपकी समस्या पर अभी हम चर्चा करते हैं। तमाम लोग जो रात को टीवी देखते हैं और कोशिश करते हैं सोने की, लेकिन बावजूद इसके नहीं सो पाते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। मैं पूरा शुक्रिया दिन कॉल करने 150 के लिए। किलोमीटर ट्रैवल करता हूँ और फिर भी मुझको रात को बिल्कुल नींद नहीं आती है। ठीक है, आपकी अभी की प्रॉब्लम पर चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। जी, अभी बिल्कुल एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना होगा। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर हो रहे हैं और इसी बात पर हम चर्चा करेंगे। छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा करें नींद की बीमारी के विषय में कि आखिर नींद क्यों नहीं आती है। इसे लेकर तमाम कॉलर्स भी हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। अगर आपकी भी समस्या है तो आप भी फोन करके पूछ सकते हैं। डॉक्टर मनीषा, इससे पहले हम जिक्र कर रहे थे, आप कुछ एड ऑन भी करना चाह रही थी कि नींद की समस्या। अभी एक सज्जन ने फोन भी किया था, उन्होंने कहा कि मैं रात में टीवी देखता हूँ, उसके बिना नींद नहीं आती। तो ये ना बहुत जनरली देखा जा रहा है, लोग बिना टीवी के नहीं सो पा रहे हैं, भले आप कितना भी कहें कि आप टीवी से दूर रहें, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि दिन भर में एक स्ट्रेस लेवल से आप गुजर रहे हैं और रात को उस मोनोटनी को तोड़ने के लिए आपको टीवी एकमात्र सहारा लगता है। जी जी। सबसे पहली चीज़ तो ये कि मुझे नींद नहीं आ रही है, ये बात जब हम बोलते हैं तो ये इंस्ट्रक्शन है जो हम खुद को दे रहे हैं। ये एक कमांड है जो हम अननोइंगली खुद को दे रहे हैं। तो मतलब हम अपने ब्रेन को ये कमांड दे रहे हैं, ये बता रहे हैं मुझे नींद नहीं आती है। तो सबसे पहले इस वाले लूप से आपको बाहर आना पड़ेगा। ठीक है, कि मुझे नींद आती है, हाँ मुझे नींद आ जाएगी। सो यू नीड टू स्टार्ट टेलिंग योरसेल्फ कि हाँ मुझे नींद आ जाएगी। ऐसा नहीं है मुझे नींद नहीं आती, ठीक है किसी वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी पर अब आएगी। दूसरी बात, मोनोटोनस हो जाता है हमारा रूटीन कई बार। जैसे आपने बोला आपका ट्रैवल का काम है ना। पूरा दिन आपका ट्रैवल है, रात में जाके थोड़ा सा लिमिटेड टाइम ही बचता है जिसमें आप फैमिली के साथ और सोना सब कुछ उसमें होता है। लेकिन समहाउ किसी वजह से अगर ये पैटर्न शुरू हुआ था जब नींद नहीं आने का, और धीरे धीरे आपको ये विश्वास हो गया कि नहीं मुझे नींद नहीं आ रही है, तो यहाँ पे हमें ज़रूरत है एक नई चीज़ कुछ अपने रूटीन में ऐड करने की। अब हो सकता है वो जो एडिशन है वो कोई एक्टिविटी हो जो आपको पसंद है, कोई हॉबी हो, लेकिन क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है तो अगेन एक चीज़ मैं आपको याद दिलाऊंगी, जो डिवाइसेस हमें प्रॉब्लम कर रही हैं, ये मोबाइल या टीवी, तो इनको भी थोड़ा सा चार्जिंग की ज़रूरत होती है। अब चार्जिंग के लिए आप क्या करते हैं, इनको आप थोड़ा सा देर, या अगर हीटअप हो जाता है, नींद की बहुत सीवियर प्रॉब्लम है तो ये मतलब आपकी डिवाइस ये हीटअप हो गया है, तो अब इसको स्विच ऑफ करने की ज़रूरत है। स्विच ऑफ मतलब कि आप वो काम करें जो आपको पसंद है, जो आपको खुशी दे रहा है, किसी भी तरह की तसल्ली दे रहा है। तो रोज़ नहीं पॉसिबल है अगर, तो वीकली रूटीन में अगर 1 या 2 घंटे कोई ऐसी चीज़ जो आपको अच्छी लगती है आप सीखना शुरू कर सकते हैं।
आप वो ट्राई करके देखिए। और प्लस थोड़ा सा देर ये सोच के लेट जाइए जब भी आप सोने जाते हैं, कोई बात नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही, इट्स ओके, पर आ जाएगी नींद, आज ज़रूर आएगी नींद। और थोड़ा व्यायाम अगर ऐड कर लें, 3 एरियाज। एक्टिविटी से आपका मतलब ये है कि सोने से पहले की एक्टिविटी, या फिर जब भी आपको लगे आप सिर्फ अपने मन को समझा रहे हैं, पॉजिटिविटी के लिए इस एक्टिविटी को इंट्रोड्यूस करने की बात आप कर रही हैं? हाँ जी, पॉजिटिविटी और एक नयापन लाइफ में लाने के लिए, थोड़ा सा अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो वो वीकली रूटीन, अगर हफ्ते में 7 दिन है और उसमें से मैं 7 घंटे की भी बात नहीं कर रही हूँ, मैं केवल 1 या 2 घंटे वीकेंड पे या जब भी आपकी छुट्टी होती है उसमें 1 या 2 घंटे, फॉर एग्जांपल अगर आपको डांस करना पसंद है, फॉर एग्जांपल अगर आपको पेंटिंग पसंद है, तो आपने वो ज्वाइन कर लिया या आपने खुद करना शुरू कर दिया घर में, तो वो 1 या 2 घंटे जो होते हैं वो केवल 1 या 2 घंटे तक सीमित नहीं रहते हैं। वो 1-2 घंटे आपको हो सकता है डिनर करते हुए मेमोरीज आती हैं, याद आया कि हाँ मैंने वो स्टेप सीखा था, वो किया था। तो इस तरह से आपकी लाइफ में एक नई चीज़ ऐड हो जाती है जिससे आपका माइंड शिफ्ट हो जाता है। आपका माइंड एक और नई जगह पे लग गया है, तो वहाँ से जो नींद वाला थॉट है जो आपको 24/7 परेशान कर रहा है, वो थॉट थोड़ा सा कम हो जाता है, तो नींद आने की संभावना थोड़ी सी बढ़ जाती है। एंड कमांड, सोच के समझ के खुद को बताइए। कहा जाता है ना, अपने बारे में कभी गलत मत सोचिए, गलत मत कहिए, केवल इसीलिए कि वो कमांड हम खुद को दे रहे हैं। तो खुद को आज से ये बताना शुरू करिए, मुझे नींद आएगी, पक्का आएगी नींद। ठीक है। स्नेहलता जी, आप क्या कहेंगी इस विषय में? नींद ना आना इतना कॉमन कैसे हो रहा है और क्या कुछ सुधार हम अपनी जीवन शैली में कर सकते हैं? जैसे उनकी केस में, जिसके केस के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, वो ट्रैवलिंग करते थे। उन्होंने कहा कि मैं पूरा दिन भर में ट्रैवल करता हूँ। दिन भर जब ट्रैवल करते हैं तो डेफिनेटली उनकी खान पान जो है गड़बड़ हो सकती है और बाहर ही खाते हैं मोस्टली वो। और दूसरा, ट्रैवल जो करते हैं उनकी वात प्रकोप हो जाती है। वात मतलब एक दोष होते हैं बॉडी में, वात, पित्त और कफ। तो ज़्यादा ट्रैवल करते हैं उनकी जो है वात बढ़ जाती है। जहाँ वात बढ़ जाती है उनको पेसिफाई करने के लिए कुछ आहार ऐसी खाना चाहिए वात को शांत करने वाले। तो उनकी डाइट में जो है थोड़ी सी घी की मात्रा या मक्खन की मात्रा या जो है दूध की मात्रा वो बढ़ाया जाए। और दूसरा, वो जिस कारण उनको नींद नहीं आ रहा है जैसे ट्रैवल का, तो वो 1 हफ्ता या 4 दिन वो मतलब ऑफ लेके फिर फुल बॉडी मसाज होती है, मतलब कंप्लीट हेड से लेके टो तक जो है पूरी बॉडी की मसाज होती है, वो रिलैक्स करेगा और साथ साथ में उनकी जो बढ़ी हुई वात को वो शमन करेगा। और कुछ औषधियाँ भी है साथ में, वो सब करेंगे तो डेफिनेटली उनका हेल्प हो जाएगा। ठीक है। डॉक्टर सजीला मैनी, क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं अगर हमारी नींद पूरी ना हो तो? डॉक्टर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब 1 सेकेंड जी, आवाज अब आ रही है? जी जी अब आ पा रही है आवाज? जी बिल्कुल। हाँ, जैसे कि बिल्कुल परेशानी ऐसा है कि अगर हम ये 16 और 8 का 2:1 का रेशियो खराब करते हैं, हम ये सोचते हैं कि नींद हम 8 घंटे सोते तो 8 घंटे बर्बाद कर रहे हैं। नहीं, उस 8 घंटे के कारण आप 16 घंटे काम कर पा रहे हैं। आप समझ रहे हैं? सोच ये आनी चाहिए कि ये नहीं कि जो हमें, अगर हम वो नींद पे नींद पे कॉम्प्रोमाइज करना, खाने पे आप नहीं कर सकते, वर्क पे आप नहीं कर सकते, तो नींद पे अगर आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो आपको जो है परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। आपकी परफॉर्मेंस खराब हो सकती है, आपकी सेहत खराब हो सकती है, आपका मेंटल फ्रेमवर्क खराब हो सकता है, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, आपको ओबेसिटी हो सकती है, आप मतलब आपको मोटापा हो सकता है, आपकी बॉडी जो है वो मतलब लेथार्जी की तरफ जाएगी, आप मतलब आपके अटेंशन डेफिसिट हो जाएगा, आप परफॉर्मेंस कोई कर नहीं पाएंगे, आपकी वर्क परफॉर्मेंस के अंदर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आएगा और मतलब पूरे जीवन के अंदर आपका वर्क लाइफ खराब होगी, आपकी फैमिली लाइफ खराब होगी, आपका सेक्सुअल लाइफ खराब होगा, आपका फिजिकल लाइफ खराब होगा, आप एक्सरसाइज भी नहीं कर पाएंगे। मतलब पूरा अगर आप ये 8 घंटे प्रॉपर स्लीप नहीं हो पाता है तो बाकी के 16 घंटे पूरे व्यर्थ हो जाते हैं। इंसान का जो है उसका जो है संतुलन पूरा बिगड़ जाता है। स्लीप बहुत जरूरी है इंसान की जीवन शैली के। चलिए, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े, कमलेश, उनका स्वागत कर लेते हैं। आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। जी कमलेश, अपना सवाल पूछिए। विमलेश जी, अपना सवाल पूछिए। चलिए, संपर्क टूट गया है, फिर से प्रयास कर सकते हैं। डॉक्टर मनीषा, कई बार नींद में लोग पैर भी हिलाते हैं, तो इसे किस तरह से देखते हैं आप? ये कोई प्रॉब्लम है?
ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम इसको हम लोग बोलते हैं। तो ये बेसिकली कहीं ना कहीं जो, जैसे मैंने पहले भी बोला कि पर्सनालिटी, अब जिनके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही है तो उन पर्सन के साथ में क्या और इश्यूज़ हैं। एक मेडिकल इश्यूज़ हो गया, मेडिकल इश्यूज़ के अलावा उनका जो घर का एनवायरनमेंट है, उनका जो काम का एनवायरनमेंट है, या उनकी अपनी एक नेचर, बचपन से लेके बड़े जो भी उनकी एज है तब तक उनको किस तरह की अपब्रिंगिंग उनकी रही है। तो चाइल्डहुड जो टाइम होता है, बचपन का टाइम काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होता है कि हम बड़े होके क्या पर्सनालिटी हम होल्ड कर रहे हैं और क्या सिम्टम्स हमको आ रहे हैं। अगर नींद अफेक्टेड है, अगर उसका रीज़न एंग्जाइटी है, तो वो एंग्जाइटी सडनली नहीं आती है। वो एंग्जाइटी थोड़ा थोड़ा किसी ना किसी चीज़ के लिए चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं, रीजंस डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन एक नेचर वो बिल्डअप हो जाती है धीरे धीरे, तो वो जो आपके पर्सनालिटी का एक पार्ट बन जाता है। लेकिन एंग्जाइटी ऐसी चीज़ है, जैसे स्ट्रेस है ना, हम कहते हैं कि स्ट्रेस फ्री लाइफ पॉसिबल नहीं है। स्ट्रेस तो रहेगी, स्ट्रेस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन उस स्ट्रेस का अमाउंट, उसकी सिवियरिटी, उसकी इंटेंसिटी हम कैसे कम कर सकते हैं, या हम किस तरह से खुद को डाइवर्ट कर सकते हैं। तो सेम एंग्जाइटी क्योरेबल है, लेकिन उसके लिए आपको जानने की ज़रूरत है कि किस तरह की एंग्जाइटी है। सो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम का एक रीज़न ये भी होता है कि आप क्या क्या चीज़ें हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल होता है। तो क्या इसे भी कहेंगे कि आप ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, चूंकि आप लगातार पैर हिला रहे हैं, तो ये आप उसी कंसीडर, मतलब उसी कैटेगरी में इसको रखा जाएगा कि नींद आपकी प्रॉपर नहीं हो रही है? नींद आपकी प्रॉपर नहीं है क्योंकि नींद आपकी रेस्टलेस है, आपकी रेस्टफुल नींद नहीं है, उसी की वजह से आपके पैर हिल रहे हैं। या दोपहर दिन के टाइम में भी क्या आपके पैर हिलते हैं? अगर ये एक नेचर बन गई है तो वो अननोइंगली ऐसा होता है। या कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें, कुछ डाउट्स, सेल्फ डाउट्स हमको रहते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बोला, सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल होता है। तो वो सबकॉन्शियस माइंड में क्या क्या चल रहा है? सबकॉन्शियस माइंड वो होता है जो आपके अंतर्द्वंद कुछ रहता है मेजरली, जो हमारे दिनचर्या को प्रभावित करता है निगेटिवली, जिसमें नींद एक चीज़ हो गई। और नींद अगर पूरी नहीं हुई तो आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, और आपकी ऑफ कोर्स आपके फेस पे भी वो रिफ्लेक्ट होता है, धीरे धीरे फिजिकल सिम्टम्स आने लगते हैं। सो हमें जानने की ज़रूरत है क्या आपके बाकी लाइफ में क्या कुछ रहा है, पास्ट कैसा रहा है। इसी के लिए जो बैंडेड सोल्यूशन, अगर हमने क्वेश्चन कोई भी आता है तो उसमें ये छोटे छोटे सोल्यूशंस हैं, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में अगर हिस्ट्री हमें पता हो तो थोड़ा सा बेटर। चलिए, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं दिल्ली से। आपका बहुत बहुत स्वागत है, सवाल अपना पूछिए। हेलो जी, अपना सवाल, जी अपना सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार, कुलदीप बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी कुलजीत। तो मेरे को काफी सालों से नींद नहीं आती। नींद आती है वो कभी तो मतलब कि प्रॉपर नींद नहीं आती, जैसे आनी चाहिए आदमी को कहीं 4-5 घंटे। अगर जिस दिन नींद नहीं आती प्रॉपर पूरी, मतलब कि 4-5 घंटे में नहीं सो पाया, तो मेरी जो पिंडली जो है, पिंडली और जो अपनी जो थाई मसल्स की बैक साइड की है, ये बड़ी मतलब क्रैम्पनेस सी महसूस होती है, थकावट सी, और मतलब बहुत सा मतलब बता डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि मैं मतलब फ्रस्ट्रेशन से स्टार्ट हो जाती। ठीक है, स्नेहलता जी। हाँ जी सर, आपको कोई पेट की बीमारी तो नहीं है? हाँ, पेट की तो बचपन से थी, अब तो खैर काफी आराम आ गया है पेट की बीमारी से। आवाज नहीं आ रही, आप थोड़ा सा कह रहे बचपन से पेट की बीमारी थी, अब हालांकि थोड़ा आराम है। अच्छा, जहाँ हाँ, पेट लेकिन मेरे को हार्ट की भी है, हार्ट में 2 स्टंट पड़ चुके हैं मेरे को, पहले 2012 में थे और एक 2020 है सर। जी, आज के टाइम में आप पूरी दिन भर में कितने गोलियां खाते हैं आप? दिन भर में तो मैम कम से कम तो मतलब रात तक मैं सोने तक तो मेरी होती हैं 7-8 गोली तो हो जाती है। 7-8 गोली। कभी कभार जो है नींद का रिलेशन जो है एक तो पेट से होती है, और साथ में आप जो मेडिसिन लेते हैं उसके साथ भी होता है। तो मेडिसिन भी डिस्टर्ब करती है आपकी नींद को लेके, और शुरू से आपकी पेट की बीमारी है, तो आप कोशिश करिए कि आपका जो है पेट ठीक रहे, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर आप प्रॉपर रखेंगे, और साथ में आप जो मेडिसिन ले रहे हो, मेडिसिन के बीच में गैप रखते रहना। बहुत बार ऐसा होता है 4-5 गोलियां साथ में एक ही साथ यूं डाल लेते हैं। नहीं, 4-5 तो नहीं लेता है, लेकिन रात के टाइम पे जो गोली होती है, एक तो कोलेस्ट्रॉल की होती है कि एंटी क्लॉटिंग के लिए होती है, और एक मेरी यूरिन के लिए है जो
मत रखिए। मेरा पीएसए का थोड़ा बढ़ गया था, उसके लिए जी। मैं लेता हूँ गोली। तो Tedlasine D। जो भी मेडिसिन आप ले रहे हो, मेडिसिन भी मेटाबॉलिज्म होने के लिए थोड़ी सी अग्नि की ज़रूरत होती है। जहाँ हाँ जी, पे हाँ आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अगर पुअर है, तो हाँ, हाँ। आपको आहार ही पच नहीं पा रहा है, तो वो मेडिसिन भी पचने के लिए थोड़ा दिक्कत होती है। तो उसमें ये प्रयास कर लीजिए, ज़्यादा पानी पी लीजिए, रिलैक्स रहिए। और ये शिरो अभ्यंग जो मैंने कहा है, हेड की मसाज और पैर की मसाज ज़रूर करवा लीजिए। और जितने भी सिस्टमिक डिसीजेस है आपका, तो जो डॉक्टर से आपका जो मेडिसिन चल रहे हैं, उनको ये नींद के बारे में भी आप साथ में डिस्कस करिए। साथ में कुछ मेडिसिन हैं, जैसे अश्वगंधा है, ब्राह्मी है, तगरा, इस तरह से मिलते हैं, उसकी आप सिंगल मेडिसिन की आप हेल्प ले सकते हैं। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा, इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। डॉक्टर सौम्या भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सौम्या, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। आपकी आवाज़ एक तो मुझे नहीं मिल पा रही है, एक बार अनम्यूट कीजिए माइक अपना। Can you hear me now? जी, यस। डॉक्टर सौम्या, रात की नींद इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन कई दफ़ा लोग नाइट शिफ्ट्स करते हैं, तो क्या ऐसी सूरत में दिन की नींद रात की नींद को उसकी जगह ले सकती है? देखिए, स्लीप वेक साइकिल नाम की एक साइकिल होती है हमारी बॉडी में, जो कि हमारे पीनियल ग्लैंड और उससे रिलीज कुछ हार्मोन्स और मेलेटोनिन हार्मोन से रिलेटेड होती है। तो यूजुअली टेक्निकली जब प्रकृति ने ही स्लीप को ऐसा बनाया कि आपको रात जी। में सोना चाहिए, तो क्योंकि ये हार्मोनल रिलीज उस तरीके से होता है जी, पीनियल ग्लैंड से। एक कॉलर में एक सेकंड जो लेना ता- चाहूंगी। तारकेश्वर पांडे जी जुड़े हैं हमारे साथ पटना से। पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल अपना पूछिए। जी मैम, गुड मॉर्निंग जी जी। आप सुन रही है? जी, सवाल पूछिए अपना। अच्छा मैम, हमारा क्वेश्चन है जी कि ये नींद की प्रॉब्लम भी है हमारे साथ भी। किस चीज की प्रॉब्लम सर? एक तो ना टीवी सेट का वॉल्यूम आप जरा बंद कीजिए ताकि आप सुन पाए हमें और हम आपको सुन पाए। जी टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कीजिए सर, एको हो रहा है। हाँ, बेसिकली तो हम करीब 30 ईयर्स से ट्राइका 0.5 ले रहे हैं। आप सुन पा रहे हैं? हाँ, 0.5 जी हेलो जी जी, रखिए अपनी बात। जी, हम तो 30 ईयर्स से हम ट्राइका 0.5 ले रहे हैं और शुगर की भी प्रॉब्लम है, बीपी की भी प्रॉब्लम है। और उसके अलावा नींद नहीं आती आपको? हाँ जी, स्नेहलता जी फटाफट से बता दीजिए। आपको कब्ज तो नहीं है? ना, कब्ज की शिकायत है। ट्राइका 0.5 लेने के बाद भी नींद नहीं आ रहा है, या उसके थ्रू नींद आ रही है आपको? ना, उसको लेते हैं तो उसके बाद भी करीब 2-2.5 घंटे के बाद ही नींद आती है। तो आप कितने बजे ले रहे हैं आप? वो तो हम 9, 9:30 बजे ले लेते हैं। नहीं, उसको आप 7 बजे ले लीजिए। उसको आप 2 जी। घंटे पहले ले लीजिए और हाँ। 7 बजे आप डिनर कर लीजिए और 7:30 बजे तक उसे ले लीजिए। आपको 10 बजे के अंदर नींद आ जाएगी। चलिए, हमारे साथ ठीक एक और कॉलर जुड़ी है, उनसे भी बात कर लेते हैं। शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। ललिता जुड़ी है हमारे साथ राजस्थान से। ललिता जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए अपना। हाँ मैम, मेरे को है ना, मैं सुबह 5 बजे एक्सरसाइज करने जाती हूँ, फिर घर का काम भी मैं सब करती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है मुझे पूरी रात भर नींद नहीं आती और सुबह फिर मेरे सिर में दर्द होने लग जाता है। डॉक्टर मनीषा, या आप पानी कितना पीते हैं? मैं पहली पानी चीज़ है- अभी गर्मी में तो 2 लीटर पी लेती हूँ 24 ठीक घंटे है। में, और ठीक है। सर्दी में 1 लीटर पीती हूँ। ठीक है, पानी तो खैर आपका इंटेक काफ़ी कम है, इसको डबल कर देना चाहिए आपको। और दूसरा, जब आप 5 बजे उठ के सुबह एक्सरसाइज के लिए जा रहे हैं, तो उस समय क्या आपको नींद आ रही होती है? आप खुद को नींद से जगा के तब जा रही हैं 5 बजे एक्सरसाइज करने? नहीं, अपने आप उठ जाती हूँ मैम मैं। ठीक है, अपने आप आपकी आँख खुल जाती है। दिन में आप सोती हैं, झपकी लेती हैं दिन के टाइम में? हाँ हाँ, खाना खा के सोती हूँ। कितनी देर सो लेते हैं आप दिन में? करीबन 3-4 घंटे लेटी हुई रहती हूँ। 3-4 घंटे सो लेते हैं आप। और रात में आप कितने बजे सो जाती हैं? रात की नींद कितनी देर की है रात आपकी? को तो जैसे मेरी आंखें जलने लगती है और सो जाती हूँ, नींद आ जाती है तो आ जाती है, नहीं आती तो फिर पूरी रात भर बाथरूम लगता है, पानी पीती हूँ, बाथरूम जाती हूँ।
नींद नहीं आती है तो आज से आप दिन में सोना छोड़ दीजिए। थोड़ा सा कोशिश करिए, 2-1 दिन थोड़ा परेशानी लगेगी क्योंकि नींद का जो टाइम है उस समय थोड़े से झोंके आने लगते हैं नींद के, लेकिन दिन में थोड़ा अवॉइड करिए झपकी लेना। और दिन में लगभग 1 घंटा नींद आ जाती है मुझे। कोई बात 4 नहीं, घंटे नहीं आती, लेटी हुई रहती हूँ, तो कोई काम होता नहीं है। नहीं काम नहीं होता, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर हम आधे घंटे की भी नैप ले लेते हैं तो उसको हम पावर नैप इसीलिए बोलते हैं। अगर हमें ऑलरेडी नींद की समस्या है तो कोशिश करिए दिन में ना सोएं, जिससे थोड़ी सी नींद आपकी बेटर होगी। और दूसरा, आप एक्सरसाइज आप मॉर्निंग में कर लेते हैं, थोड़ा स्ट्रेचिंग आप सोने से जस्ट पहले, रात की जो आपकी नींद है उससे थोड़े से पहले स्ट्रेचिंग थोड़ा सा करिए। और डीप ब्रीदिंग जैसे बताया, डीप ब्रीदिंग आप ले सकते हैं। और मेलेटोनिन एक जिसमें होता है उस तरह के अगर आप खाद्य पदार्थ लें तो वो बेटर रहेगा। चलिए, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। आदि शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हैं, एक कॉलर। शर्मा जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए अपना। गुड आफ्टरनून मैडम। जी गुड आफ्टरनून सर। मैडम ऐसा है कि मुझे जो है कोरोना का प्रॉब्लम हुई थी काफी एक्यूट में, उसके बाद से नींद डिस्टर्ब हुई है। ठीक है। क्या कुछ भी कोई बात की मन में चलती रहती है और कभी नींद हो जाती है तो माइंड जागता रहता है, शरीर हो जाता है, ऐसे सपने से चलते रहते हैं, बीच में नींद उखड़ जाती है। ठीक है डॉक्टर सजीला। कंटिन्यूअस नींद का जो एक है ना 5-7 घंटे का रूटीन नहीं बन पा रहा। जी डॉक्टर सजीला प्लीज। हाँ जी, इनको ना स्ट्रेस के कारण नींद नहीं आ रही, तो सबसे पहले हमें तनाव को हैंडल करना पड़ेगा इनके। देखिए जिंदगी में सबसे पहली चीज है कि एक तो सोने का जो हम डिस्कस कर चुके हैं, कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि सोने की इतना बड़ा मुद्दा मत बनाइए, इतनी बड़ी समस्या मत बनाइए। जो इंसान अपने ब्रेन की प्रोग्रामिंग करता है कि मुझे नींद नहीं आती, उसको नहीं आती है, तो सबसे पहले आज से कीजिए मुझे नींद आएगी। और दूसरी चीज, एक चीज बहुत इम्पैक्ट करती है, एक तो मैंने कहा कि हॉट ल्यूकॉर्म शावर बहुत इम्पैक्ट करता है। एक और चीज जो कि हम पुराने दादी माँ के नुस्खे कहते थे कि गर्म दूध के अंदर अगर हम बादाम डाल के कुछ करें, दूध के अंदर ट्रिप्टोफैन होता है, और एक बनाना के अंदर भी ट्रिप्टोफैन होता है, अगर हम उसका सेवन करें तो भी हमें नींद का जो है चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, मतलब नींद जल्दी आती है। और थोड़ा सा बॉडी को रिलीज कीजिए, मतलब 1 घंटे का जो स्लीप हाइजीन होता है ना, वो हमें मेंटेन करना होगा कि 1 घंटा 15 मिनट जैसे हल्का सा अनवाइंडिंग कीजिए, शावर ले लीजिए, फिर 15 मिनट अपने को रिलैक्स कीजिए, ओम चैंटिंग कीजिए, शवासन कीजिए। इसके साथ साथ रिलैक्स करते करते और मन को बताते जाइए कि मुझे नींद आ रही है, जिसको हम रेस्टल मोटिव थेरेपी कहते हैं, कि जो चीज हम अपने आप को बताते हैं वो चीजें हमारी बॉडी के अंदर वैसा ही हमारा थॉट जैसा होता है, एक्शन वैसा ही होना शुरू हो जाता है। चलिए, शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, तलीमुल है गुवाहाटी से। तलीमुल जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए अपना। तलीमुल जी। हेलो तलीमुल जी, अपना सवाल अपना सवाल पूछिए आप। हेलो सर, आपको सुन पा रहे हैं हम, अपना सवाल पूछिए, आप क्या जानना चाहते हैं? मैं तो गाजियाबाद मोतीनगर से बोल रहा हूँ मैडम। जी, गाजियाबाद से ही बोलिए सर, बताइए क्या समस्या है आपकी? जो है मेरे को 5 साल पहले ब्रेन स्ट्रोक आया था जी 2019 में। जी मेरी एज है 80 इयर्स। जी सर। अभी मैं क्लोपिटोरवा और लेविग्लोट खा रहा हूँ रोज। क्लोपिटोरवा और लेविग्लोट। हेलो डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर सुन रहे हैं आप? जी जी सुन पा रहे हैं आपको। तो मेरे को बॉडी में बड़ा इम्बैलेंस रहता है चलते हुए। सर, इसकी वजह से आपको नींद नहीं आ पाती? नींद तो खूब आ रही है। नींद खूब आ रही है आपको। सर, आज हम जिस विषय पे चर्चा करें वो नींद का विषय है, और हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स बने हुए हैं वो भी इसी समस्या से जुड़ी चीज़ों का निदान कर रहे हैं। तो आप अगली बार कॉल करिएगा, हम कोशिश करेंगे आपकी समस्या का समाधान करने के लिए। भीलवाड़ा से हमारे साथ श्यामलाल जी जुड़ चुके हैं, एक और कॉलर, उनका स्वागत कर लेते हैं। श्याम जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। हाँ नमस्ते मैडम। जी नमस्कार। मेरी उम्र है 55 साल है
सर थोड़ा ऊंचा बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। और टीवी सेट का वॉल्यूम प्लीज बंद करिए कॉल करने से पहले। कम कर, ठीक है, मैं कम कर रहा हूँ उसको। जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरा उम्र 55 है। जी सर बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ, मेरे को तो खाना खाते ही नींद आती है और सुबह 6 बजे तक भी नहीं जगती है, ज्यादा ही नींद आती है। इसके लिए क्या करना चाहिए? आप सुन पाए? नींद ज्यादा नींद आती आपको है, नींद उसके लिए ज्यादा क्या आ करना रहा है? हाँ, शाम को 8 बजे सो जाता हूँ तो सुबह 6 बजे तक नींद आती है, तो कितने मेरा घंटे एक सोना क्वेश्चन चाहिए? था, ज्यादा नींद का सवाल। जी चलिए आपकी समस्या पर बात करते हैं। जी डॉक्टर मनीषा। ओके, सो ज़्यादा अगर आपको नींद आ रही है तो उसमें आप क्या आपका रूटीन है, तो ये जानने की ज़रूरत है। सबसे पहले डॉक्टर, क्या ये एक समस्या है कि रात में अगर 8 बजे नींद आ गई, हम सो गए, उसके बाद सुबह 6 बजे तक हम सो रहे हैं? इज इट अ प्रॉब्लम? हाँ जी बिल्कुल, अगर बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, हाइपरसोम्निया हम इसको बोलते हैं, सो वो भी एक प्रॉब्लम है एक प्रकार की। लेकिन उसमें अगर हम थोड़ा सा धीरे धीरे वो चेंजेस अपने मॉडिफिकेशन अपने लाइफस्टाइल में लाने की कोशिश करें, और खान पान ये बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है, हाइड्रेशन, न्यूट्रिशन, और दूसरा एक्सरसाइज, एंड तीसरा जो स्लीप अफेक्ट हो रही है तो किस वजह से, और एक वजह इसकी होती है किस तरह की स्ट्रेस अगर आपको है, क्योंकि अगर कोई भी इंसान टेंशन में होता है तो ये अलग अलग टेंडेंसी होती है किसी भी इंसान की, कि किसी को ज़्यादा नींद आने लगती है, किसी को कम नींद आने लगती है, किसी को ज़्यादा भूख लगने लगती है, किसी को कम भूख लगने लगती है, तो उसकी वजह से वेट में परिवर्तन, बॉडी वेट में परिवर्तन हम देखते हैं। तो आपके केस में क्या रीजंस हैं, मैंने क्लूज दे दिए हैं, अब आप उसको अपने आप से जानने की कोशिश करिए क्या इनमें से कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, थोड़ा सा मॉनिटर करने की जरूरत है आपको। चलिए आदित्य, एक और कॉलर जुड़े हमारे साथ। आदित्य स्वागत है आपका, सवाल पूछिए अपना। कह रहे हैं ना कि रात में हमको आधे रात में नींद खुल जाता है। जी एक बार अपना सवाल प्लीज दोहरा दीजिए आदित्य। रात में मैं सोता हूँ ना तो 3 बजे नींद खुल जाती है सर मैडम हमें। जी 3 बजे नींद खुल जाती है। जी डॉक्टर सौम्या, रात में 3 बजे नींद खुल जाती है इनकी, ये सोते हैं तो? डॉक्टर सौम्या आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। इट्स ओके, इट्स परफेक्टली फाइन। डॉक्टर आपको उम्र बता दीजिए, और ऐसे प्रॉब्लम कब से है आपको? 44। उम्र वही है 45 है। ये दिक्कत कब से है आपको? 45 साल। कितने दिनों से आपको ये समस्या आ रही है? ये मैडम लगभग 6 महीने से, 4-6 महीने से। आप एक बार अपना ब्लड प्रोफाइल करवा लीजिए, कोई विटामिन डेफिशिएंसी है तब भी ऐसा हो सकता है। और ये देख लीजिए आपका खान पान भरपूर मात्रा में, जो बैलेंस डाइट, जितनी कैलोरीज और जितनी मात्रा में सब कुछ मिलनी चाहिए उतनी मिल रहा है नहीं है। और कोई स्ट्रेस वगैरह हो तो उसे भी आप मतलब निकालने की कोशिश करिए। और एक बालासन करके होता है, जो बच्चे जैसे सोते हैं ना उस वाली पोजीशन में आप सोने से पहले प्रैक्टिस करिए 10-15 मिनट तक। इस तरह से आप 1 महीने तक कर लीजिए, आपका सेट हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको आपकी समस्या का समाधान मिल गया होगा। शो में फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हम उम्मीद करें हमारे एक्सपर्ट्स ने जो जो चीज़ें आपके सामने रखी, जो जो राय आपको, मशवरे आपको दिए, आप उनका पालन करेंगे और आपको मदद मिल पाएगी। इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक नई समस्या के साथ, और समाधान भी साथ ही साथ लाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। फोटो खींच सकते हैं क्या किसी को